तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 नंबर तक के सवालों को सोल्व कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर से जितने सवाल हैं उसको सोल्व करने वाले हैं, 3 नंबर के। तो 3 नंबर के सवाल सोल्व करने से पहले आपको कुछ उससे पहले बेसिक जानकारी पता होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 के होता है तो प्रच्छेद करती रेखाएं होती हैं और इसका केवल एक हल होता है। और जब a1/a2 b1/b2 सब तीनों बराबर होते हैं तो समपाती रेखाएं होती है, इसके अनेक हल होते हैं। और जब a1/a2 b1/b2 बराबर होता है किंतु b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होता, समपाती रेखाएं होती है और कोई हल नहीं होता। तो अब अगले जो सवाल में हमारे 3 नंबर पूछ रहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के संगत हैं या असंगत हैं। तो इसमें संगत कब होगा, संगत कब होगा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें कोई हल नहीं है, जिसमें इसमें कोई हल नहीं है तो ये असंगत होगा, असंगत। बाकी इनमें देखो इसमें अनेक हल है, इसमें एक हल है, तो इन दोनों में संगत होता है, इन दोनों में संगत होगा। तो अगर इन दोनों कंडीशनें हमारी बनती हैं तो संगत हल है। अगर ये सब कंडीशन बनती है जब उसका कोई हल ही नहीं है तो उसमें क्या बनेगा, इसलिए असंगत है। तो हमको ये इसी तरीके से याद रखना है कि जब उसमें का कोई हल नहीं है, ये वाला अगर हमारा पॉइंट आता है तो उसका संगत हल है। तो आइए हम लोग को पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 5 और इसका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब a1 b1 c1 के आप मान जानते हो। पहले समीकरण में जो x के गुणे में a1 है, y के गुणे में जो है वो b1 है, अचर पद होता है c1, इसी तरह ये a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है। तो आइए हम लोग उस तरह देखते हैं a1/a2 से। तो a1 का मान 3 है, अब a2 इसी बटे में रखेंगे 2 बराबर b1 का मान 2 है, b2 का मान -3 है, ठीक है, बराबर c1 का मान 5 है और c2 का मान 7 है। सबसे पहले यही देख लेते हैं, 3/2 और 2/3 ये बराबर ही नहीं है, तो कैसी रेखाएं बनी। अब आगे हमको देखना ही नहीं, अगर ये कंडीशन मिल गई तो ये बनी प्रच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर प्रच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी तो संगत हल है, तो ये इसका संगत हल है, तो लिख देंगे संगत हल है। अतः समीकरण का संगत हल है। बस इतना ही हमको सोल्व करना है। अगर प्रच्छेद करती हुई आएंगी और समपाती रेखाएं आएंगी तो संगत हल है। अगर समांतर रेखाएं आ गई, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के नहीं है, तो वहां पर असंगत होता है। अब आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा जो है 2 नंबर का। तो ये है 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। अब ये a1 है, ये b1 है, पहले समीकरण में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2। x के गुणे में पहले में a1, y के गुणे में जो b1 अचर पद c1, x के गुणे में दूसरे समीकरण में a2, y के b2 अचर पद c2। तो अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 का मान है यहाँ पर 8, इसका मान है 9। चलो देखते हैं। अब इसको काट रहा है, पहले काट दें। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस काट दो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 बराबर। अब ये कट ही नहीं रहा, 8/9। तो देखो ये तो a1/a2 तो b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हमारी तीसरी कंडीशन है जो कि समांतर रेखाएं होती है जिसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं है तो इसमें लिख देंगे अतः समीकरण का संगत हल है। अतः समीकरण का असंगत हल है। अब इसी तरह तीसरा देख लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। अब दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 9x माइनस 10y बराबर 14। अब ये देखो a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है, ये a2 का मान है, ये b2 का मान है, ये c2 का मान है। तो a1/a2 रखो, तो a1 ये पूरा ही है, इस तो पूरा ही लेंगे इस बार। तो a1 है 3/2। अब इसके पूरे के बटे में आएगा a2, तो ये आएगा 9, ठीक है, बराबर b1 तो 5/3 बटे में माइनस का 10,
बराबर C1 का मान है 7 बटे में 14। अब देखिए तीसरा बटे है, इसके बटे में एक मानेंगे तो ये इसके गुणे में आएगा। ये मेन बटा ये है तो इसके नीचे एक मानेंगे। अगर यहाँ पर मेन बटा होता तो इसके नीचे मानते। तो यहाँ पर एक माना तो अगर चार संख्या गुणे में होती हैं तो ये सबसे नीचे वाली ऊपर जाती है, बीच वाली इसमें आती है, तो हो जाएगा 3/2 गुणे 9। इसी प्रकार ये अगला हो जाएगा 5/3 गुणे -10 बराबर 7/14। अब इसको काट दो तो 3×3 = 9, 3 बार में गया तो 1/3×2 = 6 बराबर। अब इसको उसी तरीके से काट दो तो 5×2 = 10, तो ये बचेगा 1/-6 बराबर 7 1 के साथ 7×2 = 14। तो देखो ये माइनस आ गया तो पहले ही नहीं बराबर हो रहा, तो छेद करती रेखाएं हैं तो इसलिए संगत हल है, संगत हल है। तो तीसरा हो गया। अब आइए हम लोग चौथा भी देख लेता है। 5x - 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण क्या कहता है? 10x + 6y बराबर -22। अब आइए A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 का मान 5, A2 का मान 10 बराबर B1 का मान -3, B2 का मान 6 बराबर C2 का मान 11/-22। ठीक है। 5 1 के 5, 5×2 = 10, 3 1 के 3, 3×2 = 6 बराबर 11 के 11, 11×2 = 22 माइनस का। तो माइनस का एक बार फंडा हम लोग समझ लेंगे। चौथा सवाल। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस का फंस गया मैटर। ये देखो प्लस का है, माइनस का तो पहले ही नहीं बराबर हो रहा। पिछला तो बराबर था, जब यहाँ नहीं हो रहा तो देखेंगे नहीं, तो ये भी संगत हल है क्योंकि प्रच्छेद करती रेखा है, संगत हल है। तो पांचवा सवाल आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।